फिर मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, क्या कारण है? कई लोगों में निराशा देखी जा रही है इसको। फिर मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, क्या कारण है? मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, क्या कारण है? सारी व्यवस्थाएं होती है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हरियाणा के इंद्री कस्बे की अनाज मंडी में आज शहीद उधम सिंह का राज्य स्तरीय शहीदी दिवस बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। समारोह में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक और संत समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे, लेकिन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर समाज में नाराजगी भी दिखी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने इंद्री की अनाज मंडी में आयोजित शहीदी दिवस समारोह में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, विधायक रामकुमार कश्यप समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। कल्याण ने अपने संबोधन में कहा कि शहीद उधम सिंह का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए अपना नाम बदलकर इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को गोली मारी थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री किन्हीं कारणों से कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन कार्यक्रम की गरिमा में कोई कमी नहीं रही। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी शहीद को नमन करते हुए कहा कि शहीदों और संत महापुरुषों की जयंती राज्य सरकार द्वारा अपने खर्च पर मनाना एक सराहनीय पहल है। उन्होंने युवाओं को शहीद उधम सिंह के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। शहीद उधम सिंह ने जो बलिदान दिया वो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उनका साहस, उनके विचार हमें देश के लिए कुछ करने की भावना से जोड़ते हैं। तो ये था इंद्री से शहीद उधम सिंह की शहादत को समर्पित राज्य स्तरीय समारोह का दृश्य, जहां श्रद्धा, प्रेरणा और सामाजिक सहभागिता की मिसाल देखने को मिली। मंच पर उपस्थित पूर्व में मंत्री रहे करणदेव काम्बोज जी, सुभाष सुधा जी, राकेश काम्बोज जी, नरेंद्र सागवान जी पूर्व हैं। जब भी हम किसी स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं या जब भी हम किसी ऐसे व्यक्तित्व को याद करते हैं और उनके लिए जब कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वो कार्यक्रम विशेष हो जाता है, वो समाज को प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम होता है, वो कोई आम कार्यक्रम नहीं होता। आज शहीद उधम सिंह जी के बारे में बहुत सी बातें सभी वक्ताओं ने रखी हैं। उनके जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में और कैसे उन्होंने देश की आजादी में अपना बलिदान देकर और उससे पहले किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उस समय में अपनी आवाज बुलंद करके स्वतंत्रता की लड़ाई में, देश को स्वतंत्र करने में अपनी आहुति देने का काम किया है, यह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। आज इस मौके पर मैं दो बातें जरूर रखना चाहूंगा। महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी, वो किसी एक बिरादरी के दायरे में उनको हम सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरे समाज और राष्ट्र के लिए दिया है। उनकी विचारधारा पूरे देश के लिए रही है। परंतु यह भी सत्य है कि कोई भी महापुरुष जिस समाज और जिस बिरादरी में जन्मा हो, उस बिरादरी, उस समाज को एक विशेष रूप से फख्र होता है अपने उस महापुरुष के ऊपर, अपने उस सपूत के ऊपर। आज हम सब मिलकर के शिरोमणि सरदार शहीद उधम सिंह जी की 85वां शहीदी दिवस मना रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना था, लेकिन किसी कारण से तो सरकारी को बहुत जरूरी काम की वजह से परम आदरणीय हरिंदर कल्याण जी की ड्यूटी लगाई गई कि आपको जाकर के इस प्रोग्राम को संभालना है। मेरे पास
कंबोज सभा के बहुत सारे साथी चंडीगढ़ पहुंचे थे। मैंने वायदा किया था, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आज पूरी हरियाणा सरकार और पूरा हरियाणा, कल तीज थी, आप लोगों को उसकी भी बधाई। आज तीज जो है मनाएगी सरकार, जो है अलग अलग जगह पर ड्यूटी है, तो मेरी सोनीपत में ड्यूटी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। मैं आप सबको इस मौके पर हमारे बीच में हमारे स्पीकर बहुत ही जुझारू और बहुत ही आप लोगों की बातों को समझने वाले, और जो भी हल्के की बात रखता है, कोई भी बात किसानों से संबंधित, गरीब, व्यापारी, दलित, बैकवर्ड, ओबीसी, कोई भी बात रखता है, उसको पूरा समय अध्यक्ष जी विधानसभा में देते हैं। हरेंद्र कल्याण जी हमारे बीच में राम कुमार कश्यप जी, आपके हल्के की आवाज, इंद्री हल्के की आवाज विधानसभा में और सरकार के सामने बहुत ठोक करके रखने वाले राम कुमार कश्यप जी हमारे बीच में हैं। आज शहीद उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो एक हरियाणा कंबोज सभा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो एक महापुरुषों की एक सोच, जो उनका विचार, वो समाज के अंदर जाता है। और आज ये एक मौका है, मैं पूरे समाज से ये अपील करता हूँ कि ये संकल्प लेकर जाएं कि जिस सोच के साथ उन्होंने अपने जीवन में देश की आज़ादी के लिए, एक बेहतर देश के लिए, एक उन्नत देश के लिए जो उन्होंने सपना देखते हुए बलिदान दिया, आज हम उसी विचारधारा से जुड़कर मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए ये संकल्प लें कि 2047 तक हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। और मैं समझता हूँ कि शहीद उधम सिंह जी का जो जीवन है वो एक प्रेरणा है सभी के लिए, विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिस प्रकार से उनका एक आदर्श जीवन जो कि समाज को समर्पित था, राष्ट्र को समर्पित था, और इतनी कम आयु के अंदर जिस प्रकार से उनके अंदर एक जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था, उन्होंने उस समय की विपरीत परिस्थितियों में, जब देश की आज़ादी के लिए पूरा देश उस तरीके से लगा हुआ था, उन्होंने आगे आकर जिस तरह से बलिदान दिया, ये हम सब के लिए प्रेरणा है। हम अपने जीवन में अच्छा कार्य करते हुए न केवल अपने परिवार की तरक्की की चिंता करें, बल्कि समाज के उत्थान और राष्ट्र की मजबूती की सोच रखते हुए आगे बढ़ने का काम करें। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, पार्लियामेंट और विधानसभाएं ये वो स्थान है जहां पर सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, और पार्लियामेंट चली हुई है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये जब सेशन चलते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना होकर एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी सार्थक चर्चा होगी उतने ही अच्छे परिणाम निकलते हैं, उतने अच्छे कानून बनते हैं, उतनी अच्छी नीतियाँ बनती हैं। तो मैं तो आने वाले समय के लिए भी ये बात कहूँगा कि सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं, लोग उनको चुनकर भेजते हैं इस कारण से कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, वो प्रदेश और देश की प्रगति को लेकर अच्छे सुझाव वहाँ पर दें, तो सार्थक चर्चा बढ़े, ऐसी मैं अपील करूँ। सर, 15 जून तक सभी सड़कों के गड्ढे भरने की बात हुई थी, लेकिन काफी जगह बिल्कुल, देखिए, प्रक्रिया चली हुई है, सरकार ने ये घोषणा भी की थी, परंतु बीच में जो एक बरसात का जो मौसम है उसमें सभी जो कार्य हैं उनमें बाधा जरूर आती है, मगर जहाँ तक मेरी जानकारी है सरकार और विभाग बहुत गंभीरता से इसके ऊपर लगे हुए हैं, और मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा समय समय पर करते हैं। टोल के अहम मुद्दा है, बस्ताड़ा टोल आपका विधानसभा क्षेत्र भी है, उसको लेकर के लोगों में काफी निराशा है। कई बार वादे हो चुके हैं टोल हटाया जाएगा, बल्कि अब तो रेट और बढ़ा दिया गया उसका। देखिए, जो भी टोल कहीं लगता है ये कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी के हिसाब से लगता है, और जब भी ये टोल यहाँ पर लगा था तो कोर्ट की इंटरवेंशन भी उसमें हुई थी, और जो भी आने वाले समय के लिए जो पॉलिसी ऐसी होगी तो हमारा प्रयास रहेगा कि जब भी कोई ऐसी पॉलिसी बने या उस पॉलिसी के अंदर आकर अगर और राहत मिल सके तो ये मेरा प्रयास रहेगा, वरना उस टोल पे
जो भी स्थानीय लोग हैं उनको सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलती है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, क्या कारण रहे मुख्यमंत्री में आना? देखिए, मुख्यमंत्री की बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सुबह मुझे भी फ़ोन आया था कि वो अन्य व्यवस्थाओं की वजह से यहाँ नहीं आ पाएंगे और 31 तारीख को सिरसा के अंदर एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से भी आयोजित किया जा रहा है शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में, तो उसमें मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं लोगों में निराशा देखी जा रही है इसको लेकर? नहीं, इस प्रकार की कोई, सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं और मैं विधानसभा अध्यक्ष के नाते और जिला करनाल में प्रतिनिधि होने के नाते हम सब यहाँ पर शामिल हुए। कुछ कहना चाहेंगे आज शहीदी दिवस पर आप पहुंचे हैं? आज जो है शहीद आजम परम आदरणीय शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस 85वां शहीदी दिवस है। हम सब ने शहीद उधम सिंह जी को याद किया, उनकी कुर्बानी को, उनकी देशभक्ति को, उनकी जाबाज, जिस तरह के वो जाबाज थे, जिस तरह के वो बहादुर थे, उन सब चीज़ों को याद किया कि किस तरह से जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने अमृतसर में किस तरह से नरसंहार किया था निहत्थों के ऊपर। हजारों लोगों ने जान दी थी, बगैर हथियार के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, लोग इकट्ठा हुए थे कोई प्रोटेस्ट करने के लिए। उसी दिन सरदार उधम सिंह जी ने ठान ली थी कि जनरल डायर से अगर बदला लूँगा तो मैं लूँगा। 6 साल इंग्लैंड में रहे, 6 साल जो है यूके में रहे और उसके बाद एक दिन समय आया जब जो हमारे भाई शहीद उधम सिंह जी ने जनरल डायर को निशाना बनाया और उसी के एवज में भाई उधम सिंह जी को फांसी हुई। आज हम सब उनको याद करते हैं, उन शहीदों को भी याद करते हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी जिनकी वजह से आज़ादी मिली और जिनकी वजह से आज आज़ादी बरकरार है। डॉक्टर साहब दूसरे हैं कांडा, वो लगातार कह रहे हैं कि मनोहर लाल की वजह से जीते हैं चौटाला, करण चौटाला। देखिए, ऐसा है, पूरे हरियाणा की जनता का 36 बरादरी का योगदान है, तभी सारा जाकर सिस्टम बनता है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, मोदी जी का मार्गदर्शन रहा। हम सब पूरे हरियाणा की 36 बरादरी का धन्यवाद करते हैं। क्राइम हरियाणा में बढ़ रहा है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पूरी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार पूरी सख्त है। जहां भी जो पता लगता है पूरी मुस्तैदी के साथ। अब आपको पता होगा सफीदों के अंदर अभी एक डॉक्टर विकास की गला रेत करके हत्या कर दी थी, चाकुओं से हत्या कर दी थी। फौरन पुलिस ने उसको पकड़ा है और वो भागने की कोशिश की तो उसको पाँव में भी जो है उसको गोली लगी है। तो पुलिस कहीं भी, प्रशासन और सरकार कहीं कसर नहीं छोड़ती है। जहाँ भी इतला मिलती है बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज लोकसभा में चल रहा है, लोकसभा में चर्चा है, आप सबको पता है 16 घंटे की लोकसभा में चर्चा है, उसके बाद राज्यसभा में चर्चा है। कल से मैं कहता हूँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे का सारा छान जाएगा। जो भी बात मोदी जी के नेतृत्व में सारी की सारी बातें जो हैं, कितना देश के लिए मोदी जी ने जो किया है वो सारी बातें सामने आई।